लग ही रहा था आज की पावर फाइनेंस ही पिक होगा सबसे पहला स्टॉक। आज यहाँ पर पावर है। डॉक्टर रेड्डीज का डेटा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से इसने एक अच्छा बेस बनाया है 5600 के आसपास। एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स पे यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, आरएसआई ने भी एक ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली यहाँ पर नजर आनी चाहिए। एंड डॉक्टर रेड्डी सचिन जी का ट्रेड लॉन्ग पिक है। ट्रेड रहेगा दीपक नाइट्राइट पे। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक अपने एक रेंज से निकला और कंटिन्यूस उसके बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है हायर जोन्स पे भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2400 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 2275 के एक स्टॉप लॉस के साथ। अब करीब 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ 2329 फ्यूचर्स होगा यूपीएल पर। यूपीएल एज ऑफ नाउ 611 के लेवल्स पे। वंस ये काउंटर 612 के लेवल्स को निकालता है तो एक अच्छी राउंडिंग बॉटम जो कि वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर है उसका ब्रेकआउट होगा। विद स्टॉप लॉस ऑफ 606 आप इस पर एक पोजीशन क्रिएट करें। 616 620 के प्राइस स्टार्ट। इंडियन होटल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल भी मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था, आज भी अगर आप पैटर्न देखें तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप इंडियन होटल्स में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 430 के रहेंगे और 445 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। एचएएल रहेगा। एचएएल एक राउंडिंग पैटर्न से बाहर आ रहा है, काफी अच्छा इसने कंसोलिडेट किया प्रीवियस डेज में। इसका आरएसआई में भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक है। 4008 इसका प्राइस है कैश में। लगभग 4080 के टारगेट 4080 फर्स्ट एंड 4100 के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3950 का। फार्मा पे थोड़ा डिफेंसिव प्ले करूंगा, एक्सपायरी भी है। सो ग्लेनमार्क फार्मा ये मेरा बाय कॉल रहेगा। ग्लेनमार्क में स्ट्रेंथ अच्छी है तो बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 785 और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो करीबन 830 840। मेरे हिसाब से ये इसका स्विंग का एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो ग्लेनमार्क पर एक आउट परफॉर्मेंस है। एंड जिस इंटेंसिटी से इसने 820 830 का जो क्लस्टर तोड़ा था, आई थिंक उसी का ये फॉलो थ्रू एक्शन है। इमीडिएट बेसिस पे भी आज के सत्र में भी जिस तरीके से लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग अराउंड 870 875 तक एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनली अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे जो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था उसके प्राइस टारगेट्स लगभग अराउंड 930 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉसेस लगभग अराउंड 840 पे लगाए जा सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, मुझे अब भी अच्छा लगता है। मुझे ट्रेड करा है 1021 पर। मुझे लगता है 1040 तक जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 1015 गोदरेज का। बिल्कुल। HDFC AMC फर्दर मूव्स बाकी है क्या यहाँ पर? जी अनुजी, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर है। स्टॉक आज अपना 10 डे क्रॉस कर रहा है। अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका 2450 का है। ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, तो पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 2460 का और मुझे लगता है 2550 2575 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। पर मारुति में वापस एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो पिछले 2 दिनों के डिक्लाइनिंग वेव के बाद वापस यहाँ पर फ्रेश मूव अनलॉक हो रही है 10,300 के ऊपर। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करना होगा आपको। स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 10250 पे लगाना है। एंड मुझे लग रहा है 10,400 450 तक ये वापस स्विंग बन सकता है। तो खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। टाटा कंज्यूमर की अगर बात करते हैं तो अक्सर इसके अंदर कुछ तरह के बाय आउट्स या डील्स के न्यूज आते रहते हैं। जैसे हमने कुछ महीने पहले बिस्लरी का भी देखा था। इनिशियली एक एक्साइटमेंट आया था स्टॉक में और बाद में वो डील हुआ नहीं था। हल्दीराम का भी एक डिनायल आया है, पर मैं टाटा कंज्यूमर को एक ऐसे स्टॉक के तरीके से देखता हूं जो कि एक बहुत ही स्टेडी ब्लू चिप स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में रखने लायक है और लगातार कंपनी बहुत ही अच्छा 15-18% काइंड ऑफ कैगर ग्रोथ दे रही है। पहले जो कंपनी हुआ करती थी उसके सामने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। काफी अच्छे ब्रांड्स है, डाइवर्सिफिकेशन है। तो मैं सोचूंगा कि अगर कोई करेक्शन आता है उसमें, मान लीजिए और 2 या 3%, तो डेफिनेटली एक ऐड करना चाहिए और एज अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर बास्केट इसको रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक सिंपल 16-18% कैगर वाला स्टॉक है विदाउट मच ऑफ स्ट्रेस।